हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। हम वीडियो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं फाइनली अकाउंट्स की क्लास 12th की। इससे पहले मैं इंट्रो वीडियो बना चुका हूं पहले चैप्टर की अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता चुका हूं मैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यदि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में इसका मैं लिंक दे रहा हूं, आपको देख लेना, और एक प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, चलिए। ए मेजोरिटी का मतलब होता है बहुत सारे लोग, है ना। ए मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे अच्छे से दिखेगा आपको। तो ए मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो अपने जो अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, वो सिंगल एंट्री सिस्टम पर अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम पर दे यूजुअली मेंटेन कैश बुक। वो क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक या फिर मेंबर रजिस्टर यूज करते हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या पढ़ना है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए सबसे पहले हम कैश बुक के बारे में जान लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम पर रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, और क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक या फिर मेंबर रजिस्टर, है ना। अब मैं आपको कैश बुक के बारे में बता देता हूं, कुछ लोगों को कैश बुक के बारे में नहीं पता होगा। ओके, तो कैश बुक के बारे में समझ लीजिए। एक कैश बुक एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है ना। एक न्यूज़पेपर है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। ओके, विच इंक्लूड ऑल कैश रिसिप्ट, जिसमें सारी की सारी इंक्लूड क्या रहती है? कैश रिसिप्ट इंक्लूड रहती है। कैश रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पैसा आया, वो वाली, है ना, कैश रिसिप्ट। ठीक है। एंड डिसबर्समेंट लिखा हुआ है, ये एक बार स्पेलिंग में पढ़ देता हूं, DISBURSEMENT। ठीक है, उसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा हो तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो एक कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में इंक्लूड होता है कैश रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा आया। एंड डिसबर्समेंट का मतलब होता है भुगतान करना या फिर पेमेंट करना, है ना। इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स मतलब जब हम पैसा निकालते हैं उसको विड्रॉल कहते हैं, है ना। बैंक डिपॉजिट का मतलब आप समझते होंगे। तो ये सारी चीज हम कहाँ लिखते हैं? कैश बुक में लिखते हैं। अब जब हम सारी चीजें, क्या आया, क्या गया, कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, ये सब लिखने के बाद क्या करते हैं? आफ्टर दैट एंट्रीज इन द कैश बुक आर एडेड टू द जनरल लेजर। तो ये कहां पहुंच जाता है फिर? लेजर में। आफ्टर दैट एंट्रीज इन द कैश बुक मतलब कैश बुक में एंट्री करने के बाद हम कहां ऐड कर देते हैं ये सारी चीजों को? जनरल लेजर में। ठीक है, यह था कैश बुक, ये थी कैश बुक। ठीक है, अब हम और आगे समझते हैं और आगे क्लियर करते हैं। अब हम देखते हैं नॉन ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे अकाउंटिंग करता है, वो कैसे रिकॉर्डिंग करता है ना, किसी चीज की। चलिए, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्या करता है वो? प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखता है। कौन? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसका मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में लिंक दे दिया है, मीनिंग का। अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देख लेना वीडियो। एंड कीप कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड। मतलब क्या करता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करता है और कंट्रोल करता है किस पर? यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड पर। मतलब ज्यादा पैसा हम कहीं खर्च ना करें, हर चीज पर कंट्रोल करता है, ज्यादा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे ना करें, है ना। दे मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। और ये किस सिस्टम पर चलता है? डबल एंट्री सिस्टम पर चलता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम पे ही चलते हैं। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो डबल एंट्री सिस्टम पर भी चलते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम पर भी। ठीक है, मैं डबल एंट्री सिस्टम पर वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको उस वक्त क्लियर अच्छे से और कर दूंगा। क्लियर? तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब डेबिट और क्रेडिट,
है ना, दो साइड्स, वो मैं आपको बताऊंगा जब एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा डबल एंट्री सिस्टम पर, तो अच्छे से क्लियर कराऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। अभी इतना समझिए आप कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, वो अपने रिकॉर्ड्स रखता है, ठीक है, कंट्रोल करता है किस पर, यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड, दे मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। किस पर मेंटेन करता है वो अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन करता है अकाउंट्स को। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि वह एक अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज वो क्रेडिट होती है, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यदि कोई एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। देखो ट्रांजैक्शन दोनों तरफ से होते हैं ना, मान के चलिए मैं आपको एक प्रोडक्ट दे रहा हूं और आपसे पैसा ले रहा हूं, तो दो एंट्री होंगी ना, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब मैं जब डबल एंट्री सिस्टम पर वीडियो लाऊंगा ना, तब और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आता है डबल एंट्री सिस्टम, और क्लास 12th में भी आता है क्लास 11th 12th में, ओके। चलिए, कैश बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, यदि हमको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्डिंग करनी, अकाउंटिंग करनी है, तो कैश बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अब किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, कहां पर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पर अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट ये बनाया जाता है, ठीक है। फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे मैं वीडियो लाऊंगा, है ना, ये आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे वीडियो आपको पहुंच जाएगी आपके पास। फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे मैं वीडियो लाऊंगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। फिर कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। मैं बात करूंगा सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, कंज्यूमेबल इंटरेस्ट क्या होता है, सॉरी आइटम्स क्या होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स के ट्रीटमेंट भी होते हैं, किसमें, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसे ही प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और कॉमेंट कॉलम में दे दूंगा आपको, ओके। तो फिर क्या बनता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और सबसे लास्ट में हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरी वीडियो थी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ समझेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। और शेयर, जी हाँ, शेयर करना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दूंगा, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप एक बनाया हुआ है, उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा 12th क्लास के स्टूडेंट, ओके।